डीएवी पब्लिक स्कूल के सीनियर टीचर मिसेस पूजा दुआ। हेलो पूजा जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। मैम, आज का एक्चुअल में टॉपिक हमारा है कि जैसे हमारी एज के ग्रोइंग बच्चे हैं, आप सारा दिन बच्चों के साथ डील करते हैं। हाँ जी मैम। तो बच्चों में आजकल के टाइम को देख के जैसे अब बच्चों में जो चेंजेस आ रही हैं उनके बिहेवियर में, उनकी एजुकेशन सिस्टम में, आप क्या पेरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? मैम, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे जो हैं ना सुनना ही नहीं पसंद करते हैं जी। उनके अंदर इतना ज्यादा ईगो है कि वो बिल्कुल भी पैम्पर्ड चाइल्ड है कि वो किसी भी बात पर ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट न्यूक्लियर फैमिली, पैम्पर इतने हुए हैं कि बच्चों को अब हम ही चाहे कोई भी है, अपने बच्चों को हम हर चीज अवेलेबल करवाते हैं। जी जी। और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स को लगता है कि सिंगल चाइल्ड है या बॉय गर्ल है तो जो भी है इजीली अवेलेबल करवा सकता है, तो दैट्स वाई उनको भी बिल्कुल भी वो नहीं है। सेकेंडली, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसमें बहुत जिम्मेवार है कि जो बच्चों को कहा गया है कि बिल्कुल भी नहीं करना, उनके मेथड से पढ़ाओ, तो वहां कहीं ना कहीं उसकी वजह से बच्चे जो आपको है। लगता है कहीं कि जब हम कहते हैं कि टीचर्स आजकल बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, टीचर डांटेंगे नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो टीचर पिटाई भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, तो नॉर्मली हमें मन में डर भी था, बट वो टीचर के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट भी थी। तो आपको लगता है कि वो सब चीजें कि जो टीचर डांट खाएगी कि अगर तुमने बच्चे को कुछ कहा, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक मेन रीजन है? मैम, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि हर चीज के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। कि अगर हम पहले टीचर्स बच्चों को मारती थी कि बच्चे डरते भी थे, ठीक है, पर बच्चे रिस्पेक्ट भी करते थे। पर कुछ टीचर्स जो बच्चों को बहुत ज्यादा पीट देते थे, उनकी वजह से कानून लाना पड़ा कि बच्चों को ना मारा जाए। पर कहीं ना कहीं आज बच्चे इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं और पेरेंट्स भी टीचर्स को कह देते हैं कि आपने इसे मारना नहीं, अगर ऐसा किया तो हम कुछ कर देंगे आपके। किसी पहलू में ये ठीक भी है और कहीं ये गलत भी है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को राइट्स बताने चाहिए, पर बच्चों टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चे की अगर साइकोलॉजी समझे। एक्चुअली में सारा ही काम साइकोलॉजी का, अगर वो साइकोलॉजी समझ के उसको पढ़ाएगा, एक बॉन्ड बनाए, और वो बॉन्ड कहीं ना कहीं आज गुरु शिष्य की परंपरा बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आज हर चीज भौतिकवादी होती जा रही है। जी, कई बार हम लोग अब आजकल बच्चों को देखते हैं, जब हम लोग फिर वही जब हम छोटे थे, हम अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को नमस्ते कहना, घर के बॉयज उनको फुट टच करके आशीर्वाद लेना, हम जिसे हिंदी में चरण स्पर्श कहते हैं, तो वो सब चीजें आजकल बच्चों को कहते हैं, तो बच्चों को लगता है मैं क्यों पैर छूं। तो वो चीजें क्या उसमें हम कुछ ला सकते हैं कि जो मतलब फैमिली या टीचर्स उसमें कुछ कर सके? बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हमें बच्चों को जो संस्कार है वो भविष्य के निर्माता हैं। बच्चों को संस्कार जो है वो परिवार से ही जुड़े होते हैं, और आदतों और संस्कार में एक महीन सी दीवार होती है, बिल्कुल पतला सा एक होता है, पर बहुत ही फर्क है। संस्कार वो है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलते हैं। बड़ों के चरण स्पर्श करना, कहना मानना, झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे को अपने धर्म से जुड़े रहना, ये संस्कार हैं। और यह जैसे इमारत की बुनियाद पर ही टिकी होती है इमारत, उसी तरह बच्चों का जो भविष्य है वो संस्कारों पर ही निर्भर है। और मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को आप संसाधन दे ना दे, पर संस्कार जरूर दें, क्योंकि अगर उनके पास संस्कार होंगे तो संसाधन स्वयं पैदा हो जाएंगे। जी। और जैसे कि आजकल एक पता चला कि सोनू सूद जो हमारे फिल्म अभिनेता हैं, तो वो आजकल एक बड़ा टॉपिक पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि जैसे विदेशों में बच्चों के लिए फोन बैन होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में? जी हाँ मैम, देखिए, किसी चीज के लाभ है तो उसकी हानि भी है। सोशल मीडिया, गूगल से बच्चों को पढ़ाई में भी मदद मिलती है। बच्चों कई चीजें ऐसी एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों का माइंड अच्छा हो रहा है। पर क्या हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव ये है कि बच्चे सिर्फ फोन से ही चिपक कर रह गए हैं। अब जैसे क्लासेस भी ऑनलाइन, कोविड आया, एक महामारी आई, उस समय मांग थी कि हमें क्लासेस ऑनलाइन लगानी पड़ी, क्योंकि सब किसी चीज कोई रुकता नहीं है। पर उसका फायदा क्या हुआ कि अब जरा सा पोल्यूशन होता है, सर्दी गर्मी बढ़ती है, तो स्कूलों को ऑर्डर हो जाते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है कि उसका बच्चे दुरुपयोग भी करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कम से कम 10 साल तक के बच्चे को तो फोन ना ही हाथ में दिया जाए। नहीं तो अभी जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी थोड़े दिन बाद और ज्यादा होगी,
तो तब भी यही होगा कि सरकार की तरफ से एक ऐलान होगा कि हम जो छुट्टियां हैं स्कूल की वो कुछ दिन के लिए आगे कर रहे हैं। तो जो वो छुट्टियां आगे होंगी तो टीचर्स के लिए ये होगा कि अब आप उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दें। उसके लिए मैम मैं ये कहना चाहूंगी, वैसे तो आज के समय में जो है माँ बाप दोनों ही वर्किंग है, जी। पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें। अगर ऑनलाइन अगर क्लासेस लगती हैं तो हम सिर्फ उनको जो स्क्रीन टाइम है वो उतना ही दें, ज्यादा ना दें। और एक आप बच्चा क्या आपका फोन पर देख रहा है क्या नहीं देख रहा, आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐप हैं कि आप उनके गूगल पे उनका एक टाइम लॉक होता है। अब वो सब एप्स को यूज करते हुए पेरेंट्स अवेयर हैं, उन सब एप्स को यूज करते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करें, पर बुद्धि के साथ। अब आप कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों को जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कि उनका वो जो टाइम पीरियड है, मतलब जो फालतू की चीजों में टाइम, टीवी हो गया या हम नीचे की गेम्स हैं, हम आउटडोर गेम्स वगैरह पे जैसे कम है, बच्चे क्या है सारा दिन के लिए टीवी पे स्टक है, तो ऐसे वाला कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जब हम बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे, हम अपना भी बचपन याद करें, हम आउटडोर गेम्स खेलते थे तो उससे क्या होता था, हमारी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती थी। हम पेरेंट बच्चों के साथ खेलते थे, मुझे पता लगता था ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसके साथ खेलना है, कॉपरेशन की फीलिंग आती थी। आजकल बच्चे एक अकेलेपन में रहना महसूस करते हैं कि वो उनके पता है कि कोई हो ना हो वो समाज से कटते जा रहे हैं, वो ऑन सारा टाइम अपना स्क्रीन पर बिता लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है क्या ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, उन्हें साहित्य पढ़ने को दें। अच्छा साहित्य भी कई तरह का होता है, अच्छा साहित्य उन्हें अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, ताकि अगर जो बच्चा मेरे ख्याल से धर्म से जुड़ा रहेगा वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। जी। तो अब आप कुछ ऐसा कोई बताना चाहें हमारे आज के पेरेंट्स को कि जिससे उनके बच्चे एक्चुअल में, जो बच्चे क्या है समाज की नींव, अगर हमारी समाज की नींव ही अच्छी होगी तो हमें फ्यूचर में लड़के लड़कियों का इतना डर नहीं होगा। तो आप कुछ ऐसा कोई ज्ञान देना चाहेंगे बच्चों को या कोई मार्गदर्शन बताना चाहेंगे कि जो हमारा समाज आगे का सुधर सके? देखिए मैम, मैं डीएवी समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं डीएवी में अध्यापिका हूँ और डीएवी का एक ही नारा है, चलो वेदों की ओर। और अब हमारी जो सीबीएसई ने न्यू एनईपी लेकर आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर भी बच्चों को कहा जाए चलो ज्ञान की ओर वापिस चलो, हमें अपनी वापिस रूट्स की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। और जो हमारी पुरानी परंपरा थी, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि जो पुरानी परंपरा थी कि वापस से हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो बच्चों का भविष्य है वो इसलिए भी बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली, जैसे न्यूक्लियर बम विनाशकारी है उसी तरह न्यूक्लियर फैमिलीज भी विनाशकारी हैं। बच्चों को अगर आप, मजबूरी है कि हम पेरेंट्स अपनी जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से मूव ऑन करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें फैमिली से जोड़कर रखें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, छुट्टी वाले दिन या कैसे भी। और रात को हम अपने ऑफिस से काम करने के आने के बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच।